सन्मुख हम लोग प्रार्थना कर रहे थे ताकि परमेश्वर के उपस्थिति में हम कुछ बातों को सीख सकें। और ये मेरी बातें नहीं पर ये परमेश्वर की बातें हैं। और इसीलिए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से भजन संगीता उसका 90 भजन 90 और उनमें से 3 आयत को हम पढ़ेंगे। पहले 12, 10 और उसके बाद 5। भजन 90 और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। वचन 10, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्द कट जाती है और हम चाहते रहते हैं। वचन 5, तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। प्रभु इन वचनों को पढ़ने से हम सबों को आशीष दे और हम परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन वचनों की जो गहरी बातें हैं वो हम अच्छी रीति से समझ सकें। जब हम 12 वचन में पढ़ते हैं तो बाइबल एक बात कहता है, जो बातें हम आम तौर में या संसार में वो बातें हम सुन नहीं सकेंगे, या इस बात को संसार कभी इस बात के बारे में विचार भी नहीं करते, इस बातों को संसार कभी सोचते भी नहीं, पर बाइबल इस बात को बताते हैं। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया और वो परमेश्वर इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपने बराबरी में, अपने समानता में बनाया। और जब इस आयत को 12 आयत को जब पढ़ते हैं, आप गौर कीजिए, ध्यान से सुनिए, वचन की ओर ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा, मैं पढ़ रहा हूं, आप उसको गौर कीजिए। लिखता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। कहता है, मैं अपने जीवन जो एक एक दिन, ये दिन जो हमारा दिन बढ़ता नहीं है, घटता जाता है, उस दिन के बारे में हम क्या करें, थोड़ा सोच विचार करें, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें। मैं बाइबल से और 2 वचन हम पढ़ेंगे, फिर इस बात को हम थोड़ा देखेंगे। उसके बाद आइए इसी भजन संगीता में पर 90 का अध्याय में हम वापस आ जाएंगे। भजन आप उसका निकालिए 39 और उसका 4 वचन, 39 वर्स 4। यहाँ देखिए क्या कहता है, 39 का 4 कहता है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी मेरी आयु कितने हैं जिनसे मैं जान लूं और मैं कैसा अनित्य हूं। ठीक है, वो कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारी दिन कितने हैं प्रभु, हमारी आयु कितना है प्रभु, ये तो हमें पता हो जाए। सोचिए, समझदार आदमी ये बातें तो बोलेगा ही। अब एक और वचन आए, व्यवस्था विवरण और उसका 32 और 29। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 32 और उसका 29। देखिए क्या कहता है मूसा, वो क्या कहता है 32 और उसका 29 में कहता है, भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि उनको समझ लेते और अपने अंत पर विचार करते। देखिए मूसा कहता है कि हमारे अंत पर हम विचार करो। भजन 39 कहता है, मेरे दिन कितने दिन है उन पर हम क्या करें, उन दिन के बारे में हम विचार करें। अभी इन तीनों वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल ये कहना चाहता है कि हम जो है, हम क्या है, बुद्धिमान हो। ये बात सच है। आज संसार के लोग पढ़ाई के लिए ज्ञानी बनते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए और इसके बारे में गहन जब पढ़ाई आगे बढ़ता जाता है तो ज्ञान भी बढ़ते जाते हैं। ये अच्छी बात है, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। पर बाइबल ये भी कहता है, क्या करो, क्या करना है, अपना जो दिन प्रतिदिन का जीवन है, ये दिन प्रतिदिन का जीवन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे
हम इस दिन को चलाते हैं, है ना। हम गांव घर के लोग हैं, अच्छे रीति से हम जानते हैं, ये नहीं हम किसी को गिरा के कहते। मैं भी गांव से आता हूँ। क्या है, कुछ लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठेगा, प्रभु को आदर करने वाला लोग क्या करेंगे, वो प्रार्थना के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ा। पर सोचिए, जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते, एक पीने वाला व्यक्ति, अच्छा से वो आंख खुला भी नहीं है, आंख खुला भी नहीं, ऐसे ऐसे करता है और वो क्या है, खैनी का डब्बा ढूंढता है, हो गया। उसके बाद थोड़ा शरीर में नींद के बाद थोड़ा बैटरी चार्ज हो जाएगा, तो उसके बाद क्या है कि पानी ढूंढेगा, है ना, बोतल ढूंढेगा, है ना। और ये है, ये संसार का एक दस्तूर है कि ये जीवन है। इसी तरह से इस जीवन को हम बुद्धिमती के साथ चलाते हैं। 35 साल का नौजवान लगता है 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। क्यों? क्योंकि अपने जो जीवन परमेश्वर ने उसे दिया है, उस जीवन को क्या किया है, बुद्धिमत्ता के साथ ना चलाकर ये संसार का तमाम प्रकार के सेवन जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा सेवन कर करके शरीर को क्या किया, बर्बाद करते। ये आज संसार के लोगों का जीवन। पर मैं बाइबल से कुछ बातें आपको बताएंगे। कुछ ऐसा भक्त लोग जिन्होंने परमेश्वर को पाया, जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना और जिन्होंने परमेश्वर को जाना, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लिए काम किया। एक व्यक्ति साधु सुंदर सिंह, कितने लोग आप लोगों ने साधु सुंदर सिंह का नाम सुना, हाथ उठा सकते हैं, यूट्यूब में देखा, अच्छी बात। साधु सुंदर सिंह क्या था, एक नौजवान लड़का था, एक नौजवान लड़का था, सिख था, सिख धर्म को मानने वाले थे, और वो एक कच्चे परिवार के, एक जमींदार परिवार के थे। पर वो जवानी के समय में क्या है, यीशु मसीह का नाम को कतई पसंद नहीं करते। यीशु मसीह का नाम को लेना या सुनना उनको अच्छा नहीं लगता। पर एक दिन का घटना ऐसे घटा, मैं छोटे शब्दों में बताऊंगा। एक दिन ऐसे उसने घटना घटा कि उसने क्या किया, परमेश्वर का बाइबल का जो नया भाग, नया नियम को उसने क्या किया, फाड़ दिया, फाड़कर और उसको जला दिया। और वो रात साधु सुंदर सिंह सो नहीं सका, वो रात वो उसका नींद नहीं, वो रात उसको वैचन हो गया। और उसके दूसरे दिन से उस प्रभु यीशु मसीह का क्या किया, खोजी बना। और जब प्रभु यीशु मसीह का खोजी बना, उसके माँ, उनकी मम्मी जो थी, उनके लिए एक सहायक का काम किया। जब उसको पता चला साधु सुंदर सिंह बाइबल पढ़ता है, क्योंकि घर वाले को पता चलेगा तो बहुत मुश्किल होगा, पर उनका मम्मी उसे छिप छिप कर बाइबल वो पढ़ने के लिए उनको मौका बना देता। और ये बाइबल पढ़ने के कारण वो साधु सुंदर सिंह क्या हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को जाना। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब उन्होंने कहा कि मैंने जो विश्वास किया है, ये विश्वास की बातें मेरे घर आने को बोलना, बताना। और उसने क्या किया, अपने पापा को, अपने लोगों को बताया। और वहीं से क्या, उसका विरोध, विद्रोह शुरू। उन लोगों ने कहा, तुम मसीह को छोड़ो तो इस घर में रहना, मसीह के बातें भूल जाओ, वो छोड़ दो तो तुम घर में रहो। यदि मसीह को नहीं छोड़ोगे तो ये घर में तुम्हें रहने की जगह है। और उसने क्या किया, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर को छोड़। और वो क्या बन गया, एक प्रभु यीशु मसीह का एक सुसमाचार वाहक बन गया, प्रभु यीशु मसीह का सुसंदेश का प्रचार करने वाला बन गया। और वो साधु सुंदर सिंह, बाद में वो साधु सुंदर सिंह, वही सुंदर सिंह जिन्होंने बहुत कष्ट के साथ लेह लद्दाख जैसे जगह में, बर्फली जैसे जगह में, दूर दराज जैसे जगह में जाकर प्रचार करी। एक दिन क्या हुआ मालूम है, बहुत दिनों के बाद वो घर में आया। जब वो घर में आया, तब घर के लोगों ने उसको सही रीति से, उनकी मम्मी जब गुजर गया और उसको पता चला तो वो घर में आया। और उसके घर में घर वालों ने उसको आदर नहीं। उसको कौन बर्तन में खाना दिया, जो उस बर्तन में नौकर चाकर लोग खाना खाते, उसी बर्तन में साधु सुंदर को खाना।
साधु सुंदर सिंह को उनके घर में ऐसे जगह नहीं दिया जहां नौकर चाकर रहता है, उस जगह में साधु सुंदर सिंह को छोड़। साधु सुंदर सिंह क्या किया? वो दुखित नहीं। उनके चाचा को जब पता चला सुंदर सिंह आया, उसके चाचा ने बोला, क्या सुंदर, तुमको मैं क्या चाहिए? मैं तुमको दौलत से, माल से तुमको भर दूंगा, तुम यीशु मसीह को छोड़ दो। वो कभी नहीं हो सकता है। और वो क्या है, फिर दोबारा वो लेह लद्दाख की ओर चले। एक घटना बोलता, एक दिन वो अपनी किताब में कोई भक्त लिखते हैं कि साधु सुंदर सिंह एक दिन वो सफर जब कर रहा था तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा खाई था और उस खाई को इस पार से उस पार कोना है, और जब उस खाई की ओर देखता है तो बहुत उसका था, उसको पता नहीं चलता, पर उसको पार करने के लिए एक पेड़ का जो गद्दी कटा हुआ रखा, इस पार से उस पार एक पेड़ का बहुत मोटा गद्दी। और साधु सुंदर सिंह उस किताब में से लिखता है कि जब मैंने उस खाई को जब देखा तो उसका अंत कहाँ मुझे पता नहीं चला, पर मैंने जब उस गद्दी के ऊपर, उस पेड़ के कटे हुए गद्दी के ऊपर जब मैंने अपने पैर को रखा, मैं उस पार चला गया, मुझे पता ही नहीं। मुझे ऐसा हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे कोई गोदी से उस पार मुझे पहुंचा दिया। मैं ये बात कहना चाहता हूं प्यारा, साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में वो बुद्धिमानी का काम किया जिसने प्रभु यीशु मसीह को पाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया। आज के अभी भी वर्तमान में ये बात हम कह सकते हैं, उसका जैसे कष्ट उठाने वाला, उसका जैसे प्रचार करने वाला हमने आज तक भारत में ऐसा कोई प्रचारक के बारे में नहीं। और एक नौजवान के बारे में बता, विलियम कैरी के बारे में मैं भी कल भी छोटे शब्दों में कल बता रहे। विलियम कैरी क्या था कि एक गरीब परिवार के थे, एक गरीब परिवार के ताल्लुक रखने वाले थे। इंग्लैंड के शहर में और किसी रास्ते के किनारे एक छोटा सा उनका दुकान था, और उस दुकान में उनके पापा क्या करते थे, जूते चप्पल, जो फटे हुए जूते चप्पल, उनकी सिलाई करते थे, उनकी मरम्मत कर। और विलियम कैरी क्या है, अपने पापा के साथ रहकर उनके हाथ बांटते थे। और उसके दुकान में क्या था, एक संसार का एक नक्शा था, और वो संसार के नक्शा में भारत का एक छोटा सा हिस्सा को देखकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते। क्यों? क्योंकि विलियम कैरी अपने जवानी के समय में ही उसने प्रभु को पाया। और जब वो दुकान में रहते थे तो क्या वो नक्शा, भारत का जो हिस्सा को देखकर उस जगह में उन्होंने लाल स्याही से उसको क्या कर दिया था, दाग निशान लगा दिए थे। और उसे देखते देखते वो प्रार्थना करता कि प्रभु, मैंने ये सुना है कि हिंदुस्तान में, भारत में लोग क्या है, मूर्ति को पूजते हैं। प्रभु, मुझे उस जगह में भेज ताकि मैं उस जगह में जाकर आपका सुसमाचार लोगों को बता सका। बहुत दिन ऐसे करते करते एक दिन उन्होंने रहा नहीं गया उससे, उसका क्या दिल उथल पुथल हो रहा कि मैं इस बात का प्रकाश करूं, लोगों को, अपनी मंडली के लोगों को बताऊं। और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कलीसिया के लोगों को कहता है खड़े होकर, मैं भारत में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। और विलियम कैरी क्या है, बहुत कष्ट के साथ, उन दिनों में क्या है, वो गरीब थे, वो ऐसा जहाज में नहीं, पर पानी जहाज में बहुत लंबे समय तक सफर करने के बाद वो कोलकाता में वो आ गया। उनको भाषा मालूम नहीं, ना बंगला मालूम है, ना हिंदी मालूम, और वो आ गया। और उसके बाद क्या, सबसे पहले उन्होंने एक ब्राह्मण, एक नौजवान से उनका मुलाकात हुआ, और उनके माध्यम से उसने बंगला भाषा को सीखा, हिंदी, उसके बाद हिंदी सीखा। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने बहुत सारे भाषाओं को सीखा। और सबसे बड़ा काम क्या क्या मालूम है, उन्होंने बाइबल का अनुवाद। आज हमारे हाथों में ये बाइबल, हमारे हाथों में हिंदी है, उड़िया है, बहुत सारे भाषाओं में क्या क्या उन्होंने बाइबल को अनुवाद करना शुरू किया। वो विलियम कैरी, जो जीवन उनको मिला, उन्हें बुद्धि के साथ प्रभु की सेवा में परमेश्वर के बाइबल को नए नए भाषाओं में अनुवाद करता रहा। और आज भी भारत के लोग, परमेश्वर के लोग विलियम कैरी की सेवकाई के लिए बार बार प्रभु को धन्यवाद।
और आज उनकी बातों को सुनकर हम प्रभु के लोग आनंदित होते हैं। क्या है? हो प्रभु से बोले, प्रभु हमको दीन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। और वो बुद्धिमानी क्या था? साधु सुंदर सिंह ने वो बुद्धिमानी का काम किया, प्रभु को जाना और सुसमाचार के लिए समर्पित हो। उन्हें ने प्रभु को जाना और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के लिए जो भारत के हाथों में पवित्र शास्त्र अपने भाषाओं में नहीं थे, मातृभाषा में नहीं थे, पर उनके माध्यम से क्या किया? आज भारत के लोगों ने अपनी मातृभाषाओं में परमेश्वर का वचन को पाया। प्रिय, बहुत सारे विश्वासी यहाँ बैठे। कल मैं ब्रदर रघु और मैं बात कर करीब इस इलाके में बेलगाछी में यदि हिसाब किया जाए तो 30 साल हो गए मिनिस्ट्री के। 30 साल में क्या होता है? जब नौकरी में एक नौजवान नौकरी में जाता तो सोचिए 18 से लेकर 20-22 के अंदर जाते, उसके बाद विवाह हो जाते, उनके बाद बच्चे होते हैं, एक परिवार बनाने वाला होता है। एक परिवार होने का मतलब कि एक जिम्मेदारी हो गया। आज सोचिए कि हमारी जिम्मेदारी को हम अपना जिम्मेदारी को अपने दायित्व को हम कितने समझ लें, कितने जिम्मेदारी के साथ हम चलते हैं। आज हमें क्या है? कोई दूसरे में नहीं सिखाएंगे, पर हम दूसरों को सिखाने वाला बन जाना था। इसलिए पौलुस ने बोला, क्या अभी भी तुमको दूध पिलाना पड़ेगा क्या? यदि 15 साल का बच्चा को दूध पीते हुए देखेंगे तो क्या लगेगा आपको? बीमारी होगा, कमजोरी होगा। हम इतने दिन विश्वास में हो गए, ऐसा लगता है कि आज भी हमको दूध ही चाहिए, नरम भोजन चाहिए। हमें तो प्रभु में परिपक्व होना चाहिए था, प्रभु में हमें ज्ञानी होना चाहिए था, हम दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए था। पर हमारी बुद्धि, हमारी दिमाग हम कहाँ लगाते हैं? कोई आए और हम हाँ बोले। ब्रिया मंडली, ब्रिया के कलीसिया के बारे में बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति आता था, कुछ बोलता था, बाइबल के अनुसार यदि नहीं है तो उन बातों को उन लोग नहीं मानते थे। हमारी प्रभु ने हमें वो बुद्धि दिया है, प्रभु ने हमें वो समझ दिया है। हमारे विश्वास का जीवन को हम बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, समझ के साथ हम उसको इस्तेमाल करें। बाइबल में ऐसे परमेश्वर के भक्त लोगों का जीवन ही ऐसा भरा पड़ा हुआ है। और आज प्रभु भी हमारे जीवन से, आपके जीवन से, प्रभु अपने बच्चों के जीवन से यही चाहता है, उस विश्वास को हम बुद्धि पूर्वक चलाएं। इफिसी की किताब को आप पढ़ लीजिए, 10 वचन को हम पढ़ते हैं। 10 वचन में क्या लिखता है? 10 वचन में जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां लिख रहा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक है, वो जल्द कट जाती है और वो जाते हैं। क्यों इस बात को इस तरह से कहा? फौज में 80 साल का बूढ़ा को भर्ती लेगा क्या? 80 साल का बूढ़ा लेगा फौज में? अभी बाइबल क्या कह रहा है? यदि किसी को क्या है, हमारी आयु 70 होते, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, तो हमारा गर्व क्या है? किस चीज का गर्व होना है? कष्ट है ना? कष्ट है। 80 साल का बूढ़ा रहेगा, बहू हमको नरम मांस बना के देना, मेरा दांत चलता नहीं। बहू बात थोड़ा नरम बना के देना, दांत चलता नहीं, चबा नहीं सकेगा। कहने का मतलब है, ऐसा पड़ाव में जब हम आ जाए, हमारी आंख की रोशनी कम हो जाता है, हमारी जो दिमागी जो संतुलन है वो आस्ते आस्ते क्या, हमारा सोच, हमारा स्मरण शक्ति वो घट जाता है। हमारी हाथ हम लिख नहीं सकते, वो कंपन होता है, कांपता है, पैर अच्छे से चलता नहीं है। यानी शरीर का सारा जो सिस्टम है वो क्या है, ऐसा उम्र में क्या होता है, वो काम करना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाए। हम जहां पर रहते हैं, डॉक्टर है डॉक्टर सुशील हंसदा, तो मैं अक्सर जाता हूँ। तो एक दिन मेरे मन में क्या हुआ, उसको बहुत बड़ा डिस्पेंसरी है, अभी बंद पड़ा है। तो एक दिन मैं पूछा, डॉक्टर साहब क्यों आप कोरोना के बाद से एकदम बंद ही कर दिए? क्या बात हुआ? पूरा आपका स्टाफ वगैरह? तो हमको बोला, पास्टर साहब मैं अब दवाएं लिख नहीं सकता, मेरा हाथ क्या है, चलता नहीं, कांपता है। जो कोरोना में बंद कर दिया वो कांप, उसका 78
78 साल उम्र है। कहने का मतलब ये है कि आप इस उम्र में परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता कोई। तो बाइबल ये कहता है जब हमारी जवानी की उम्र में जब हमारे शरीर में ताकत है, हमारे शरीर में शक्ति है, हमारी समझ है, हमारी आंखों की रोशनी है, हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हिंदू धर्म में एक कस्टम है, ध्यान से सुनिए। जो हिंदू धर्म है उनका एक रिवाज है, क्योंकि उसी के बीच से हम लोग आए हुए कुछ लोग हैं। क्या होता है, जिंदगी भर अपना नौकरी कर लिया, रिटायर हो गए, और जब चलने फिरने नहीं सकते तब क्या करता मालूम है, तीर्थ यात्रा जाता है, पुण्य कमाने, है ना। जिंदगी भर मौज मस्ती कर लिया, बुढ़ापा में कहाँ जा रहा है, पाप काटने के लिए। इस तरह से उनकी बात, उनकी ऐसा उनका सोच। पर बाइबल हमें ये नहीं बताता। बाइबल ये बताता है कि हम अपनी जवानी के दिनों में क्या करें, परमेश्वर को क्या करें, अपनी जवानी के दिनों में याद करें। हम अपनी जो ताकत है, हम जब शक्ति है, हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने जब अपने चेलों को चुना, कैसे चेलों को चुना, हट्टे कट्टे थे, मेहनत करने वाले थे, परिश्रमी थे, हाँ, और मछुआरे थे। बहुत जो मछुआरे थे, कोई टैक्स कलेक्टर थे, पर मेहनत करने वाले लोग। ऐसा था कि कोई घर में काम धंधा नहीं है, बैठा हुआ, बेटा चल मेरे साथ प्रचार में, है? ऐसा होता है ना, काम धंधा नहीं, चल प्रचार, ऐसा नहीं, मेहनत करने वाले। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जो परमेश्वर के लिए इसी उम्र में, हमें जब ताकत है, हमारे शरीर में जब बल है, हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें बहुत वर्षों का पहले की बात है, अभी भी हमको याद है। उन दिनों में बहुत साल बहुत पहले, राय ब्रदर अभी भी प्रभु के अनुग्रह में स्वस्थ है, उनका बात हम कभी नहीं भूले। वो तो आर्मी रिटायर ना, सिलीगुड़ी का राय ब्रदर। जब वो विश्वास में आए, वो तो बहुत उम्र में आए, तो उन्होंने एक गवाही दिया 31 नाइट को, बोला जिंदगी भर मैंने क्या क्या अपना ताकत मैंने फौज में लगा दिया, अभी बुढ़ापा में आया, मैं प्रभु को पाया, इस बुढ़ापा में प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता। जब प्रभु ने जो समय हमें दिया, प्रभु ने जो वक्त हमें दिया है, इस समय को, इस वक्त को हम क्या करें, सही रीति से हम इनका प्रयोग करने के लिए, इसे इस्तेमाल करने के लिए हम विचार, यही सबसे बड़ी बातें है। यही परमेश्वर भी वो चाहते। मैं बाइबल से 2 वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए आप। दूसरा कुरंती का किताब, उसका 10 और 17। दूसरा कुरंती 10 उसका 17। कोई भी उसे पढ़े तो हिंदी में थोड़ा जोर से आप पढ़िएगा, जोर से। दूसरा कुरंती 10 का 17। तुम्हारा हिंदी है क्या? वो पढ़ो तो थोड़ा जोर से। नहीं, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड, है ना। यहाँ लिखा है परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। देखे, अभी हमने क्या पढ़ा, जो शारीरिक तौर से अक्षम हो जाता है उसके घमंड क्या है, कष्ट और दुख और तकलीफ में। पर प्रभु हमें क्या कहता है, हम प्रभु में घमंड करें कि हमने प्रभु को पा लिया, प्रभु को जान लिया। अभी दूसरी बात देखिए, उसी 1 कुरंथी का 1 और उसका 33 वचन। 1 कुरंथी 1 उसका 31 यहाँ लिखा है, ताकि जैसा लिखा है ऐसा हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, वो प्रभु में। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 5, मत्ती उसका 5 नहीं 4 अध्याय, और मैं उसका 18 से लेकर जब 22 तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ एक पद ही पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ लिखा है 18 वचन में, जो पतरस में विश्व कहलाता है और उसके भाई अंद्रिया झील में जाल डालते देखा, क्योंकि मछुआरे थे। 20 वचन में तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। फिर 22 पद में पढ़ते, वो तुरंत अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो। ऐसे जवानी की अवस्था, कर्मठ जीवन है, मेहनती जीवन है, परिश्रमी जीवन है। पर प्रभु का जो आह्वान है, प्रभु की आवाज है, उन्होंने यह 2 बातें 2 तरह से लिखता।
20 में लिखता है वो जालों को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए, और 22 में लिखता है पिता को छोड़कर वो पीछे हो लिए। वहां दो शब्द, एक तो नाव और पिता। यानी क्या है कि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने काम और परिवार से ज्यादा महत्व प्रभु को दिया, प्रभु। और इसीलिए कोरिन्थ के किताब में मैं कहता हूं इन भाइयों के जीवन में ये बातें ठीक लागू होता है कि लोग प्रभु में घमंड करने के लिए सीख। आज हमारा एक घमंड का विषय ये होना चाहिए कि हम प्रभु के लोग। और इसीलिए क्या है कि ये जो बातें हैं, हम परमेश्वर के काम में क्या हो, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जो वक्त जो समय हमें मिला है, उनको सही रीति से हम इस्तेमाल। आज कितना तारीख है? जनवरी का 31 है। ये जाने के बाद वापस आएगा, पक्का कभी वापस नहीं। बात है प्रभु हमें सिखाना चाहिए। शरीर का उस बुढ़ापे के पड़ाव आने से पहले जो शरीर में बल और शक्ति प्रभु दिया है, उस चीज को लेते हुए हम परमेश्वर के लिए क्या करें, हम सही रीति से उनका। वचन 5 को हम पढ़ेंगे, भजन संगीता 90 उसका 5 में जब हम पढ़ते हैं, तब देखिए वहां लिखा है, तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वो सपने से ठहरते हैं, वो भोर को बढ़ने वाले घास के समान होते हैं। 6 वचन में वो भोर को फूलती हुई बढ़ती है और शाम तक कटकर मुरझा जाती है। मनुष्य के जीवन का मूल्य को बता, यानी वो आज है कल नहीं। और इसीलिए उदाहरण देकर के वो कहता है, वो धारा के समान बह जाता है ना। ये नदी देख रहे हैं कितने पानी, एक बहने वाला वो पानी बह। सुबह का ओस जब हम देखते हैं, और ओस जब रहता तो हरा भरा रहता, जैसे धूप आया ओस चले गए, फिर मुरझा जैसे लगता। आज वो फूल खिला हुआ है, सुबह के वक्त में, शाम आते वो मुरझा जाए। यार वो मनुष्य का जीवन, मनुष्य के जीवन भी इसी तरह से है। पर इस जीवन को क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, इस जीवन को क्या है, परमेश्वर अपना बनाना। यह है सबसे बड़ी बात। हम बाजार में जाते हैं, हम आलू खरीदते हैं, क्या करते हैं, जैसे मन में आया डाल लेते झूला में। हम गांव वाले हैं भाई, हम लोग तो चुन के लेते हैं। मैं भी आलू खरीदता चुन के लेता, सड़ा हमें नहीं चाहिए। पर प्रभु ने हमें कैसा लिया। मेरे साथ ये रोमी का किताब को खोलिए, रोमी उसका 5 अध्याय देखिए। मनुष्य का जीवन तो क्या है, बाप के समान है। पर रोमी की किताब में जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय में, वहाँ 1-2 वचन आप देखिए क्या लिखता है। 6 वचन में देखिए, 6 वचन में क्या लिखता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ने भक्तहीनों के लिए मरा। ठीक है, क्या है, निर्बल और भक्तिहीन। 8 वचन में हम पढ़ते हैं कि वहां लिखा है जब हम पापी ही थे। 10 वचन में लिखता है क्योंकि हम बैरी होने की दशा में, बैरी। तो ये क्या है, मनुष्य का जो जीवन है निर्बल, माने आत्मिक तौर से क्या, एक निर्बल मनुष्य हम क्या देखते हैं, जो हट्टा गट्टा नहीं है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हम कहते हैं निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, दुर्बल। तो आत्मिक तौर से एकदम निर्बल है, ना प्रभु के बातों को समझता ना बोलता, ऐसा स्थिति में है। और क्या है, वो भक्तहीन। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, और वो व्यक्ति पापी। हम पापी हैं। फिर क्या कहता है, वो कहता है कि वो बैरी है। बैरी का मतलब नहीं, शत्रु, परमेश्वर का शत्रु, परमेश्वर से लड़ने वाला, परमेश्वर से झगड़ने वाला, परमेश्वर को अनुचित बातें करने वाला। ये हमारा क्या है, ये हमारा पदवी है। मनुष्य का पदवी क्या है, भक्तिहीन है, निर्बल है, पापी है, बैरी है, बहुत। पर परमेश्वर, जब हम भजन किताब में पढ़ते हैं, मनुष्य का जीवन ऐसे बहने वाला, मनुष्य का जीवन में कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और ऐसा मनुष्य को क्या किया है परमेश्वर, आदर। ऐसा इंसान को परमेश्वर अपना बनाना चाहता है, ऐसा इंसान को परमेश्वर अपना बेटा बनाना चाहता है,
ऐसा मनुष्य को परमेश्वर क्या है, उन्हें क्या पाप से छुटकारा देना चाहता है, शैतान के हाथों से छुटकारा देना चाहता है, अभिशाप के हाथों से छुटकारा देना चाहता है, शराबी के जीवन से हाथों से छुटकारा देना चाहता है। जितने प्रकार के संसार का नशीली पदार्थ है उनसे परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है, ताकि ये बहता हुआ जीवन, ये जीवन परमेश्वर के लिए स्थिर जीवन, स्थिर जीवन, कितना अच्छी बात। और ये परमेश्वर ऐसा ही जीवन परमेश्वर हर एक को देना चाहता है। इसीलिए वो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई, कहने का मतलब जो कोई, मैं भी हूं, आप भी है, संसार का कोई भी क्यों ना, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन, एक स्वर्ग जीवन देना चाहता है। बहता हुआ व्यक्ति, नाश होने वाला व्यक्ति को स्वर्ग जीवन देना चाहिए। और वो स्वर्ग में कौन है? वो परमेश्वर। ऐसा जीवन मैंने 3 बातें देख रहा। प्रभु कहता है कि अपने दीन गिनने की, परमेश्वर के भक्त कहता है हमें दीन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। आज हम ये बात को चिंता करें कि जो जीवन हमें प्रभु ने दिया है, क्या इस जीवन को हम प्रभु के लिए बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरी बात क्या है कि बाइबल ये भी कहना चाहता है कि क्या है, तुम उस बुढ़ापे की उम्र में जाने से पहले अपनी जवानी के दिनों में उस सृजनहार को क्या करो, खोजी कर। हमारी जब तक बल है हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ। तीसरी बात है क्या है, और ये जीवन जो जीवन को ये संसार क्या क्या मुझसे छीन लिया, पर मैं उससे दोबारा छीनने के लिए मैंने क्या किया, बेटा बेटी, मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए मैंने अपना प्राण को कलवरी के क्रूस, मैंने अपने लहू को तुम्हारे लिए बहा दिया, ताकि तुम्हारा पाप लहू से धुल जाए। तुम जिस पीड़ाओं से, दर्द से, पाप के पीड़ाओं से, दर्द से तुम असहनीय जीवन को व्यतीत कर रहे थे, मैंने तुम्हारे सारे पाप को क्या किया, मैंने अपने शरीर पर उठा। अब तुम्हारा काम क्या बेटा बेटी, तुम्हारा काम विश्वास, और तुम्हारा विश्वास तुम्हें क्या है, उस स्वर्ग के जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु हमें मदद कर कि इन वचनों को हम समझ पाए, ताकि इस गांव से एक दिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार उस परमेश्वर के लिए बुद्धिपूर्वक जीवन को, इस गांव से बहुत सारे जवान लोग अपने बल और शक्ति के साथ परमेश्वर के लिए काम, बहुत सारे लोग। प्रभु यीशु, प्रभु एक छोटे से वचन से हम सबको आशीष दे, बहुत ऐसे आशीष दे, ताकि इस वचन